आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। मैंने कहीं पर आपका पढ़ा था कि जी तानाशाह कैसे होता है डेवलप। वहाँ पे रोड बनवाया, नाली बनवाई, रोड लाइट लगवाई। बच्चों को हमको मारा, स्कूल नहीं, हमारे बच्चे जाते रहे। आज पुलिस क्या कर रही है? शायद मात्र केवल झूठ बोलने का काम किए हैं, जनता को छलने का काम किए हैं। उन्होंने जो 2014 में वादे किए थे, एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। एक भी टोटल वादे उनके पूरे नहीं हुए हैं। तो कह रहे सारे वादे पूरे कर दिए उन्होंने, जनता के लिए काम कर रहे हैं वो। ऐसी कोई बात नहीं है। और वो कहे थे कि 2 लाख नौकरी देंगे प्रति वर्ष, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष। दिए क्या? अब तक 20 करोड़ नौकरी हो जाना चाहिए। 15-15 लाख खाते में देने के लिए कहे थे, वो भी नहीं दिए हैं। नहीं, किसी यहाँ से पूछ लीजिए, किसी लोगों के खाते में अगर आया हो तो बताइएगा। बोले थे सबको नौकरी देंगे, नौकरी तो मिला नहीं सर, एकदम नहीं। बेरोजगारी चरम पे है। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ कोई भी कि जो कि बेरोजगारी एकदम चरम। बेरोजगारी कहाँ खत्म की? बेरोजगारी को बढ़ा दिए हैं, बिल्कुल बढ़ा दिए। 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन देते हैं और पहले 40-45 करोड़ थे, तो 80 करोड़ बढ़ा है तो बेरोजगारी बढ़ी है ना, तभी ना 5 किलो दे रहे हैं। तो राशन इसलिए दे रहे हैं कि हर घर का चूल्हा जले, इसलिए दे। ऐसे कोई बात नहीं है। रोजगार दे दे, राशन की आवश्यकता नहीं है हमें। अच्छा, बिल्कुल रोजगार दे दे, राशन की आवश्यकता नहीं है। राशन तो हम खरीद लेंगे। कोई भी ना तानाशाह कैसे होता है डेवलप। देखिए, मैं ना बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ हमेशा से। और बहुत ही जिसे कहते हैं, मैं भी उनमें था कि जिसे कहते थे आप अंधभक्त। तो आई एम द वन ऑफ देम एक्चुअली, ठीक है। लेकिन ना मैं बहुत लंबे समय से ना बीजेपी की नीतियों का विरोध भी कर रहा हूँ। मैंने कहीं पर आपका पढ़ा था कि जी तानाशाह कैसे होता है डेवलप। तो वहाँ पर एक बहुत ना मुख्य तरीके से आपका था कि जब कुछ सत्ता आपकी आती है, सबसे पहले वहाँ की जनता को मुफ्त में चीज़ें, चाहे आप फिर किसी भी तौर से आप दें, ठीक है, मुफ्त में आपका राशन, सब्सिडी या और भी कोई तरीका। उसके बाद धीरे धीरे आप अपना होल्ड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स आपकी पुलिस, आर्मी, CBI, ED या वो सब चीज़ों के ऊपर। उसके बाद जब वहाँ पर आपका होल्ड हो जाता है तो आपका नेक्स्ट होल्ड होता है आपका मीडिया के ऊपर। उसके बाद जब वो भी होल्ड आपका हो जाता है तो आप करते हैं फिर जुडिशरी के ऊपर होल्ड। तो यही स्थिति ना अब एक्चुअली ना धीरे धीरे इस देश में आपकी बन रही है। अगर आप इस एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को देखेंगे ना सर, तो फ्रॉम द डे फर्स्ट जहाँ पर एडवोकेट की परिभाषा के बदलने से लेकर और सेक्शन 45A तक अगर मैं आपको जाता हूँ, जी ये हमारा मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट 2024 में एक आपकी जजमेंट लेके आती है और बोलते हैं कि एडवोकेट कंज्यूमर के दायरे में नहीं आता। यार, तो फिर आप उस सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे, और जो कि संवैधानिक हक है हमारा। और इवन सरकार भी सोचे, सरकार अपनी पिछली स्थिति को उठा के देखे, सरकार भी धरना ही, सरकार ने भी धरने दिए। जब कांग्रेस थी, बहुत लंबे समय तक आपका कांग्रेस का शासन रहा, 60 साल की बात होती है, इतने साल तक आपका शासन रहा। सरकार भी मिनट में सिलेंडर उठा के धरने देती थी, रोड पे आके बैठती थी, ठीक है। जब सरकार खुद धरने देके, और ये आंदोलनों का देश रहा है पहले भी, 47 से पहले भी रहा है, 47 के बाद भी रहा है, ब्रिटिश काल में भी रहा है और आज भी रहा है। तो जब सरकारें खुद आपके धरने देके आती है, प्रश्न देके आती हैं, तो सरकार को हमारी स्ट्राइक करने से दिक्कत आपकी कहाँ है? जो हमारा मौलिक अधिकार है। हम कहते हैं कि आप संविधान बदलना, मोदी जी और आम जनता एक थोड़ी लगेगी। वो कह रहे हैं वो सरकार है उनकी जो मर्जी वो करे। वो काला कानून किसानों पे थोक दें, ड्राइवरों पे थोक दें, आप पे थोक। देखिए मैं यहाँ पर आपको देखो बता दूं कि ये आपका देश चलता है आपका संविधान से, ठीक है जी। सरकारें आयताधीश नहीं होती। मैंने बीजेपी को वोट दिया 2014 की बात मैं करूंगा। 16 यज्ञ करे थे मैंने मोदी जी के लिए। 16 मंगलवार और 16 शनिवार यज्ञ कहते कि मोदी जी आ जाएं। लेकिन आज पिछले कुछ सालों से फाइनेंशियल आप देखें तो फाइनेंसिस में, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी की कुछ आपकी नीतियाँ हो, ठीक है, टैक्सेस जितने बढ़ा दिए गए हैं, सब कुछ आपका बढ़ा दिया गया। एक आम जनता, मैं जो एक बीजेपी का कट्टर समर्थक हुआ करता था, ऐसी स्थिति आपकी बन चुकी है जहां पर तानाशाही का माहौल आपको क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि जुडिशरी पे कब्जा आपको क्यों करना है? मेरे को तो देखिए सिंपल से आपकी बात ये पता है, जुडिशरी ऑटोनोमस हैव की बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी में आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव क्यों चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, क्यों चाहिए आपको? ये चीज़ जब
आपके और सत्ता रही तब उन्होंने नहीं किया, तो आपको तो उसमें कुछ जरूरत होनी ही नहीं चाहिए ना जुडिशरी में। मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि चाहते तो अंग्रेज भी बना जाते ऐसा कोई कानून, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी की सरकार कर रही। बिल्कुल सर, देखिए जुडिशरी हमेशा से जुडिशरी ने आपका एक इंडिपेंडेंट आपका वर्क किया है सर। वकीलों को ना कोई पेंशन मिलती है, ना हमें कोई आपकी सैलरी मिलती है, ना सरकार हमें कोई देती है सुविधा, इवन सर हमें लोन तक भी नहीं मिलता सर। एक बात और आपको अब कह देनी चाहिए कि जो आप सरकार का प्रशंसक मंगलवार का व्रत रख सकता है, यज्ञ करवा सकता है, वो जाने के लिए भी करा सकता है। देखिए मैं बिल्कुल इस चीज को, देखो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर सरकार नहीं चेती, और मोदी जी से मेरी प्रार्थना है, मोदी जी मैं आपका बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ मोदी जी कृपया ध्यान दें और नीतियों पे भी कृपया करके ध्यान दें। जो आपके नेता लोग हैं उन लोगों से बोले कि अपनी आंखें खोलें, ठीक है, फिर से ये यज्ञ करवाना शुरू कर दें। ऐसी नीतियां कृपया करके आप ऐसी नीतियां आप प्लीज आप ना लाएं जो देश के माहौल को खराब करे, और बार बार ऐसे कानून को ना लाएं जो रोडों पे लोगों को आना पड़े, चाहे वो किसानों को आना पड़े, फिर आप दोबारा बिल लेते, बिल आपको लेना पड़ता वापिस। मेरा नाम योगेश कुमार मीणा है। हमारे तो जो शुरू से है ना उनमें ही कांग्रेस है, हमारा तो कांग्रेस ही मानो एक आइडियोलॉजी है। 2013 में भाई लोकसभा के चुनाव थे, तो लोगों ने मुझे भरतनगर सोसाइटी का एक अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बनाने के बाद में मैंने वहाँ पे रोड बनवाया, नाली बनवाई, रोड लाइट लगवाई, पानी की लाइन बिछवाई। उसके बाद में मैं 2015 में एक प्रदेश सचिव के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। फिर मेरा प्रमोशन हुआ जनरल सेक्रेटरी का। उसके बाद मैंने मुख्यालय हेडक्वार्टर इंचार्ज के रूप में जब काम करने लगा, तो मैंने पूरे राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत किया। इसका यह है कि जो आज की डेट में जो देश के अंदर केंद्र की सरकार या आरएसएस जो आपस में लड़ा रहे हैं भाई भाई को, और जो महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, बेरोजगारी की हालत तो भारत देश के अंदर बहुत खराब है। इस टाइम केंद्र सरकार ने आज की डेट में भारत में कहीं भी किसी को 2 करोड़ रोजगार छोड़ो 1 लाख रोजगार भी नहीं मिल रहा। देखो आज हम जो लोगों को जानते हैं, लोगों की समस्याएं जो हमारे सामने आई है, उनसे ये लगता है कि हमें लोगों के हक के लिए लड़ना चाहिए। मशहूर कैसे हुई दुकान? ये बस ब्रांड है, अब ब्रांड बनता गया चलता गया, बनता गया चलता गया। ट्रेंड में समय यहाँ का मलाई चाप है, समोसा छोला है जी। भाई आप देखेंगे इनके छोलों में ना ऑयल नहीं, हाँ देखा एकदम बॉयल। ये देखो हमारे घर में घुस के मारपीट सब किया है, हमारे तीनों बच्चों को हमको मारा, स्कूल नहीं हमारे बच्चे जाता रहे। आपको पुलिस क्या कर रही है? शायद ये एप्लीकेशन दिए है, शायद ये देखो मारपीट हुई, कोई सुनवाई नहीं। विधायक से यहाँ गए, बोले सुनेंगे, शायद नहीं। 2 लोग इनकी जमीन छीन ले गई। हम तो सर है, आइए इनकी जमीन छीन ले गई है, बताओ इनको। हम ये आपको भी 2-3 एप्लीकेशन नहीं समस्या हमारी 32 बिस्वा का नंबर, जिसमें 16 बिस्वा हमारा हिस्सा है। हाँ आप बताइए। सब घूर डाला रहता है, वही कहीं झांको लगा दी, खाना बनाया, हमारा घर पूरा बंद है, बहुत सुनवाई करिए। अब घबराना नहीं, कल ले जाएंगे आपको।